वकील बनेंगे, उसको भी हम नहीं सस्पेंड किया, उसको मार के हम जेल चल जाएंगे। हम जेल चल जाएंगे लेकिन मार के छोड़ेंगे। रात भर में इसको मार दी। जिन पुलिसकर्मियों को रक्षक कहा जाता है, जब वो भक्षक बन जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर विगत कुछ दिनों पूर्व बिहार के कटिहार जिले से सामने आई थी, और जहां चोरी के आरोप में राकेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनकी बेरहमी से पिटाई के वजह से उसकी जान चली गई। और इस पूरे मामले में परिवार के लोगों के बीच जमकर कोहराम मचा। परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले में फलका थाना के पुलिसकर्मियों पर बड़ा आरोप लगाया था। दरअसल आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विगत कुछ दिनों पूर्व राकेश यादव, जिन्हें पुलिस घर से उठा के ले गई थी, और जब इस पूरे मामले में पीड़ित परिजन ने पूरे घटना की जानकारी ली तो साफ तौर पे पुलिसकर्मियों ने यह कहा था कि मोटरसाइकिल के चोरी का आरोप है, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से राकेश यादव की पिटाई की गई, जख्म के निशान परिवार के लोगों ने दिखाए थे, किस प्रकार से इस पूरे पिटाई में राकेश यादव की आखिरकार मौत हो गई, और परिवार के लोगों ने जमकर तांडव मचाया था। NH 77 को जाम किया, पुलिस वाले की पिटाई की थी, राइफल छीन लिए गए थे। कैमरे के फ्रेम में देखे कि किस प्रकार से एक परिवार बिलख रहा था, रो रहा था, और जिन पुलिसकर्मियों को रक्षक बताया जाता है वो बच्चक की भूमिका में कहीं ना कहीं दिखने का काम किए थे। और इस पूरे मामले में परिवार जमकर रो रहा था, बिलख रहा था, और इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से निष्पक्ष जांच की बात कही गई थी। और उसके बाद देखिए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लगातार पप्पू यादव, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद मुलाकात करते हैं तमाम आला अधिकारियों से। ये बात करने के बाद ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ कहा पहले आपको सुनवाते। घटना के पीछे थाना प्रभारी और ASI मिथिलेश, इन दोनों ने जिस तरीके से कुंदन, एक मिथिलेश भी है, तो उसके बाद ये लोग जिस तरीके से किया, अब आप सोचिए 3 छोटी छोटी बच्ची है, एक 15 दिन की बच्ची है, और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है, और बिना केस का आप शक के दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं, सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है, फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा, फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे। तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है, और 2 दिनों से है वो वहाँ। तो जब 2 रात रहा, 1 रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई। आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2-2 बार गया, खाना लेके गया, तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो 302 का मुकदमा तो हम चाहेंगे कि हर कीमत पर प्रशासन उस पर लगाए, और एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम DG साहब को भी और ADG को भी हमने मैसेज किया है, और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। बिल्कुल गलत बहाना है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद यह कहना कि ये फंदे हैं, और जो लोग CCTV फुटेज में नहीं है या वीडियो में नहीं है, हर कीमत पर प्रशासन कम से कम वहां जाकर के आतंक का माहौल ना बनाए, ये सही नहीं होगा। किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज्यादा आपको कोर्ट ले जाना है, 48, आप कितना दिन थाना में रखिएगा। आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे, तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता, और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। बाथरूम का था दीवार।
अब आप कह रहे हैं बाथरूम का दीवार, बाथरूम के दीवार पर चढ़ गया। पुलिस बोलती है बाथरूम का, उसका वीडियो बनाया। भैया चादर कहाँ से आया? और चादर आप दिए हमको तो मारने के बाद। देखिए कोई यह दरोगा पहले भी ताराबाड़ी थाना फूंक चुका है इसके कारण, अररिया में पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। 2 प्रेमी तो ये एक वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी, कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। एक बच्चे वहाँ, 2 वहाँ मर गए, 1 यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है। फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? सर उन पर कार्रवाई जहां होना चाहिए उन्हें निलंबित मात्र किया गया है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इन पर तो वैसे ही एफआईआर बनता है, परिजन करे ना करे तब भी इन पर एफआईआर बनेगा। लॉ कहता हम तो मानवाधिकार में भी जाएंगे और लोकसभा तो बंद हो गया है। यदि 16, 17, 18 स्पेशल लोकसभा है, यदि उस बीच में हमको स्पेशल लोकसभा में यदि थोड़ा भी गुंजाइश मिलेगी तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन मानवाधिकार से लेकर के हम आयोग तक हम जाएंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परिवार छोड़ दे हमारे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईजी पूर्णिया और एसपी कटिहार को कि उन्होंने तुरंत, एक बार नहीं मेरी 3 बार बातचीत हुई और एसपी साहब से मेरी बातचीत होती रही है। जब मैं इस बात को भी मानता हूं कि सस्पेंशन जब हो गया था तो कुछ लोग जो इस गांव के नहीं थे, बाहर के गांव के, कुछ गलतियां की। उन्हें किसी भी कीमत पर राइफल पुलिस की नहीं लेनी चाहिए और न ही पुलिस पर लाठी चलाना चाहिए। पुलिस का क्या दोष होता है? दोष तो थाना का था, थाना ने किया, उस पर कार्रवाई की जोर था। हम लोकतंत्र में यही कर सकते हैं। तो हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई कि फुटेज वीडियो में कोई इस तरह का यंग लड़का यदि बदमाशी किया है तो आप उसने कोई आम लोगों को तंग मत करिए। गांव में आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं या जो कुछ देने गया थाना, उसका भी नाम आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो ये का सर आरोप है कि पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें डराया और धमकाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी कटिहार में उनके भाई का कहना है कि हमको धमकाया गया वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कि मनिहारी ले जाओ तो यहाँ ले जाओ, वरिष्ठतम पदाधिकारी ने धमकाया है। तो मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि इस गांव से मैं कहूंगा कि एक पब्लिक पिटीशन आईजी साहब के नाम से कि जो है नहीं, कोई भीड़ का हिस्सा कहीं खड़ा है, उसको भी, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, उसने कोई लाठी नहीं चलाया और जो भीड़ में खड़ा है तो उसको भी आप इन्वॉल्व कर दीजिए। कोई पढ़ लड़का है उसको भी इन्वॉल्व कर दीजिए। जो व्यक्ति राइफल छीन रहा है या कोई व्यक्ति लाठी चला रहा है तो मैं समझ में आता हूं कि वो गलत है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पप्पू यादव ने पुलिस कर्मियों के एक एक नाम गिनवा के ये बातें कही कि किस प्रकार से एक निर्दोष को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, पुलिस वालों के हाथों राकेश यादव को मारा गया। इस पूरे मामले में दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हो, ये तमाम बातें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कही। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।